17 राजनीतिक पक्ष एक साथ होकर एक मत से एक राय से इकट्ठे होकर निर्णय लेते हैं कि हम ऑपोजिशन यूनिटी बनाकर हम एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लाएंगे जो सबकी सहमति से होगा। हमने बिल्कुल क्लियरली कहा है हम ऐसे उम्मीदवार को डिसाइड करेंगे, उस पर कंसेंसस होगा जिन्होंने देश हित के लिए काम किया हो, जिनके पास एक्सपीरियंस हो, जिनको संविधान सबसे ऊपर रखते हों और प्रजातंत्र के उसूलों को जानते हों और उस पथ पे चलते हों, ना कि कोई रबर स्टैम्प जैसे कोई इंडिविजुअल को हम सपोर्ट करेंगे जो एनडीए थोपना चाहती है इस देश पे। हमने देखा है किस तरीके से प्रेसिडेंट चेयर की भी गरिमा हर दिन घटाई जा रही है, कम की जा रही है। महाराष्ट्र में जब सरकार बन रही थी किस तरीके से उनके ऑफिस का मिसयूज हुआ है, तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि 75 साल हमारी आज़ादी का हम जश्न मना रहे हैं। उस समय पर हम देश के सामने एक ऐसे राष्ट्रपति को कैंडिडेट को उम्मीदवार को खड़ा करें जो उम्मीद करती हूँ एनडीए भी सपोर्ट करेगा, जिन्होंने अपने काम के माध्यम से देश हित को सबसे ऊपर रखा। 17 राजनीतिक पक्ष एक साथ होकर एक मत से एक राय से इकट्ठे होकर निर्णय लेते हैं कि हम ऑपोजिशन यूनिटी बनाकर हम एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लाएंगे जो सबकी सहमति से होगा। हमने बिल्कुल क्लियरली कहा है हम ऐसे उम्मीदवार को डिसाइड करेंगे, उस पर कंसेंसस होगा जिन्होंने देश हित के लिए काम किया हो, जिनके पास एक्सपीरियंस हो, जिनको संविधान सबसे ऊपर रखते हों और प्रजातंत्र के उसूलों को जानते हों और उस पथ पे चलते हों, ना कि कोई रबर स्टैम्प जैसे कोई इंडिविजुअल को हम सपोर्ट करेंगे जो एनडीए थोपना चाहती है इस देश पे। हमने देखा है किस तरीके से प्रेसिडेंट चेयर की भी गरिमा हर दिन घटाई जा रही है, कम की जा रही है। महाराष्ट्र में जब सरकार बन रही थी किस तरीके से उनके ऑफिस का मिसयूज हुआ है, तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि 75 साल हमारी आज़ादी का हम जश्न मना रहे हैं। उस समय पर हम देश के सामने एक ऐसे राष्ट्रपति को कैंडिडेट को उम्मीदवार को खड़ा करें जो उम्मीद करती हूँ एनडीए भी सपोर्ट करेगा, जिन्होंने अपने काम के माध्यम से देश हित को सबसे ऊपर रखा।